नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में मैं आपको उपसय संयोजन यौगिकों के नामकरण के बारे में पढ़ाऊंगा। पिछले लेक्चर में मैंने संकुल यौगिकों के नामकरण के नियमों को डिटेल से पढ़ाया था। यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप पिछला लेक्चर देखें और उसके बाद ये लेक्चर देखें, क्योंकि जितने भी नियम हैं उन नियमों को एग्जाम्पल के साथ मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। यदि आप डायरेक्ट ये वीडियो देखते हैं तो आपको नाम लिखने में कठिनाई आएगी। यदि आप चाहते हैं कि नामकरण से संबंधित कोई भी इश्यू आपको नहीं रहे तो आप पहले पिछला लेक्चर देखें और उसके बाद इस वीडियो तक पहुंचे। देखो, उपसय संयोजन यौगिकों के नामकरण के नियमों को एक बार फिर मैं यहाँ पर आपको आउटलाइन दे रहा हूं। जो भी हमें उपसय संयोजक यौगिक दे रखा है उसका नाम लिखते समय हमें सबसे पहले काम करना है धनाइन व ऋणाइन को पहचानना। धनाइन व ऋणाइन को पहचानने के बाद हमें पहले नाम लिखना है धनाइन का, उसके बाद नाम लिखना है ऋणाइन का। लेकिन नाम लिखने से पहले धनाइन और ऋणाइन को पहचानने के बाद पहला काम हमें यह करना है कि हमें केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात की जाती है यह मैंने पिछले वीडियोस में बताया है। यदि आपको कोई इश्यू है तो आप इससे पिछले वाले वीडियो से ठीक पहले वाला वीडियो देखें, यानी संकुल यौगिकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द वाला जो लेक्चर है वो आप देखें। जैसे ही हम केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर लेते हैं उसके बाद हमें पहले नाम लिखना धनाइन का। उसके बाद अब देखो, धनाइन संकुल यौगिक भी हो सकता है या साधारण आयन भी हो सकता है। तो पहले हमें नाम लिखना है धनाइन का, उसके बाद नाम लिखना है ऋणाइन का। जब हम संकुल आयन का नाम लिखते हैं तो पहले नाम लिखना है लिगेंड का और उसके बाद नाम लिखना है धातु परमाणु का। यदि लिगेंड एक से अधिक प्रकार के हैं तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर का प्रयोग करते हुए, यानी जो भी अल्फाबेट में पहले है उस क्रम के अनुसार हमें लिगेंड के नाम लिखने हैं और एंड में धातु का नाम लिखना है। यदि संकुल आयन ऋणाइन है तो धातु के नाम के आगे हम 8 लगाएंगे। अब यदि एक से अधिक प्रकार के लिगेंड नहीं हो, यदि एक ही प्रकार का लिगेंड संख्या में एक से ज्यादा है तो 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 तो हेक्सा लिखना है। ऐसे ही यदि बहुतंतुक लिगेंड 2 हो तो 20, 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस लिखना है। मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं, उसके बाद हम एक एक करके एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे। ये एग्जाम्पल जितने भी हैं मैंने एनसीईआरटी बुक से ही उठाए हैं, तो मैं फटाफट कुछ लिख देता हूं एग्जाम्पल। CONH3 H2O Cl सेकंड K3Al C2O4 3, थर्ड NiCO4, फोर्थ K2ZnOH4, फिफ्थ COCl2En2 प्लस, सिक्स्थ PDNH3 2Cl2, अच्छा Cl कर लेते हैं, एनोड। सेवंथ COCl2En2Cl। नंबर 8 HgCOSCN4। नंबर 9 K3CrC2O4 3। नंबर 10
NH3 5 कार्बोनेट CO3 और Cl। नंबर 11 CO NH3 6 Cl3। नंबर 12 K3 FeCN6। अब देखो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके हमें नाम लिखने हैं। पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। देखो ये पूरा का पूरा संकुल है, बार क्लोराइड है। इसका मतलब ये जो संकुल है ये क्या है, डनाइन। तो पहले हमें इस संकुल का नाम लिखना है, फिर इसका नाम। कैसे पता चला ये डनाइन है, क्योंकि बाहर देखो Cl है और Cl क्लोराइड होता है, रेनाइन है। जब बाहर रेनाइन है तो अंदर वाला क्या है, डनाइन। अब सबसे पहले हम काम करेंगे कोबाल्ट का ऑक्सीकरण ज्ञात करेंगे। तो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण ज्ञात करने के लिए देखो, जिसका ऑक्सीकरण ज्ञात करना है उसे हम X मानेंगे। तो कोबाल्ट का X प्लस NH3 उदासीन लिगेंड, उदासीन लिगेंड का ऑक्सीकरण होता है 0 प्लस H2O उदासीन लिगेंड 0 प्लस Cl क्लोराइड -1, फिर 2 क्लोराइड और -2, टोटल कितना है 0, क्योंकि ये न्यूट्रल है पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स। -1 -2 -3 x -3 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस के 3, माइनस के 3 सब जाएंगे प्लस के 3। अब देखो इसमें एक लिगेंड ये, एक लिगेंड ये, एक लिगेंड ये क्लोरीडो C से, ये एक्वा AQ, ये एमीन AM। देखो यहाँ ये भी दिक्कत है कि लिगेंड में दोनों में A है, तो हमें देखना बाद वाला लेटर क्या है। तो इसमें बाद वाला लेटर AM है, इसमें बाद वाला लेटर है Q। ये दोनों में समान है, तो सेकेंड लेटर M, एक में M है एक में Q। तो पहले करता है M N और Q, तो पहले तो ये आएगा M। तो कितने हैं 4, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा। NH3 को लिखा जाता है Me, टेट्रा Me। फिर H2 को लिखेंगे एक्वा, शेल को क्या लिखेंगे, क्लोरिडो। अब डनाइन है तो धातु के नाम में कोई चेंज नहीं करेंगे, कोबाल्ट। अब देखो जब तक हम संकुल का नाम लिख रहे हैं तब तक हमें बीच में जगह नहीं छोड़नी है, विदाउट स्पेस। टेट्रा एमी, एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट, ब्रैकेट में धातु का ऑप्शन थर्ड। और ये साधारण आइन है तो साधारण नाम ही लिखना है। साधारण नाम इसका क्या है, क्लोराइड। तो टेट्रामीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये हो गया इसका नाम। सेकंड पर आते हैं। देखो ये बात पोटेशियम है तो संकुल क्या है, रेडाइन। और संकुल रेडाइन है तो धातु के नाम के आगे क्या लगाएंगे, एट। ठीक है, ऑक्सीजन ज्ञात कर लेते हैं। ये केंद्रीय धातु 3 पोटेशियम, एक का प्लस 1, तो 3 पोटेशियम होगा +3, क्योंकि पोटेशियम पहले वर्ग की धातु है, ऑक्सीजन इसका +1 होता है। तो 1 पोटेशियम का +1 तो 3 का +3, प्लस एल्यूमिनियम को हम मान लेंगे X। इसका याद करना है C2O4 ऑक्सैलेट है और ऑक्सैलेट का ऑक्सीकरण अंक -2, 1 का -2 होता है, यहाँ 3 है तो 3 गुणा -2 -6, टोटल 0। देखो -6 में से +3 गए, -3 टोटल 0, और बराबर उस साइड जाएंगे तो X बराबर क्या आ जाएगा, +3। तो देखो पहले धनाइन का नाम लिखना है, साधारण आइन है, साधारण आयन का नाम लिखना है, संख्या को उल्लेख नहीं करना है। पोटेशियम बहुत इजी है यदि आपने नियम पढ़ रखे हैं तो। अब इसमें एक ही लिगेंड है, 3 है, तो ट्राई। ऑक्सैलेट के लिए लिखते हैं ऑक्सैलेट, तो ट्राई ऑक्सैलेट। फिर एल्यूमिनियम है लेकिन 8 लगाएंगे तो ये हो जाएगा एल्यूमिनेट, ब्रैकेट में इसका ऑक्सीजन रोमन संख्या में है, कोई दिक्कत नहीं। इस पर रखते हैं। देखो ये धातु कार्बोनिल है और इसमें धातु का ऑक्सीजन कितना होता है, 0, क्योंकि देखो निकल X, कार्बोनिल का 0, टोटल 0, तो आएगा कितना, 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो X बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहां पर
CO लिगेंड है जिसको बोलते हैं कार्बोनिक। कितना है कार्बोनिक? 4। तो 4 को क्या लिखेंगे? टेट्रा कार्बोनिक। फिर धातु के नाम में कोई चेंज नहीं करेंगे, निकल। आगे ब्रैकेट में इसका ऑप्शन जी। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 4। ये शंकुल ऋणाइन है क्योंकि बाहर क्या है? धनाइन। तो नाम के आगे एक लगाना है, ये ध्यान रखिए। 2 पोटेशियम, एक का प्लस एक तो 2 का प्लस 2 प्लस। जिंक का हमें याद करना है X प्लस। हाइड्रोक्साइड, एक हाइड्रोक्साइड का -1 तो 4 का -4। न्यूट्रल है तो टोटल 0। माइनस के 4 में से प्लस के 2 गए, माइनस के 2 टोटल 0। तो X बराबर क्या हो जाएगा? प्लस के। अब इसका नाम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? देखो पहले धनाइन का नाम लिखेंगे, धनाइन है पोटेशियम। धनाइन और ऋणाइन का नाम लिखेंगे, बीच में स्पेस डालना, जैसे मैंने ये डाल रखा है ये स्पेस। तो पोटेशियम स्पेस 4 है टेट्रा। हाइड्रोक्सो को लिखता है हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो। 4 हाइड्रोक्साइड के लिए हो गया टेट्रा हाइड्रोक्सीडो। फिर माइनस वाला है तो 8 लगाएंगे, जिंक प्लस 8 जिंकेट। ब्रैकेट में इसका ऑक्सीकरण सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, नाम हो गया पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट सेकेंड। अब देखो यहां पर आते हैं, ये ऊपर चार्ज लगाया प्लस, यानी ये धनाइन वाला संकुल है। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण याद करो, कोबाल्ट X प्लस 2 क्लोरीन का -2। एथिलीन डाइमीन न्यूट्रल लिगेंड 0। अब देखो बराबर 0 नहीं कर सकते क्योंकि आगे लगाया हुआ है प्लस है, तो टोटल इसका जो चार्ज है पूरे संकुल का वो +1 है। ये -2 इस तरफ जाएंगे तो +2 हो जाएंगे। तो X बराबर +2 +1 कितना हो गया? +1। तो -2 बराबर उस साइड के तो प्लस हो गए, और प्लस का एक पहले था तो +2 +1 हो गए +3। अब देखो ये एथेन या एथिलीन डाइमीन है और ये क्या है? C। पहले C आता है, 2 है तो 2 के डाई, Cl को लिखते हैं क्लोरिडो, तो डाई क्लोरिडो। अब ये बहुतंतुक लिगेंड है, 2 है तो 2 के लिए लिखेंगे 20। फिर बहुतंतुक लिगेंड का नाम लिखेंगे ब्रैकेट में, ये भी आप ध्यान रखें। इसका नाम है एथेन 1,2 डाइमीन, एथेन 1,2 डाइमीन। ये हमने इसका नाम लिख दिया 20। फिर बहुतंतुक लिगेंड का नाम हम ब्रैकेट में लिखेंगे एथेन 1,2 डाइमीन। फिर अब देखो प्लस वाला है तो नाम में कोई चेंज नहीं होगा, धातु का नाम ऐसे लिखा जाएगा कोबाल्ट। ब्रैकेट में इसका ऑक्सीकरण कितना है? नाम हो गया डाइक्लोरिडो 20, एथेन 1,2 डाइमीन, कोबाल्ट 3। अब देखो यहां पर प्लेटिनम है, ऑक्सीकरण याद करते हैं। प्लेटिनम का X प्लस, NH3 उदासीन 0 प्लस, क्लोरीन -1, NO2 -1, टोटल 0। तो ये -1 -1 -2 बराबर के उस तरफ जाएंगे तो देंगे +2। अब देखो ये एक पूरा का पूरा संकुल है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी ये उदासीन संकुल है। नाम लिखेंगे ये Ame से, क्लोरिडो C से, नाइट्रो N से। अब देखो नाम लिखेंगे तो पहले क्या आएगा? 2 है तो डाई एमीन, Cl के लिए क्लोरिडो। अब देखो Na2 को नाइट्रो बोलते हैं, और यदि ये ऑक्सीजन से जुड़ा होता है तो हम इसको बोलते हैं नाइट्रीटो। लेकिन एनसीईआरटी बुक में इसको ऐसे मेंशन कर रखा है नाइट्रीटो, ये नाम लिख दिया इसका नाइट्रीटो, लेकिन आगे किससे जुड़ा हुआ है? एन से, ये मेंशन किया हुआ है। तो डाई एमीन क्लोरिडो नाइट्रीटो N। अब ये प्लेटिनम, क्योंकि न्यूट्रल है तो नाम चेंज नहीं होगा, ब्रैकेट में क्या लगेंगे? सेकंड। अब इसको आप नाइट्रीटो N भी लिख सकते हैं या नाइट्रो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब
नाइट्रिटो लिखेंगे तो ऑक्सीजन से जब जुड़ा होगा तो उसको हम लिखेंगे नाइट्रिटो ओ। ये एन का मतलब है इसमें दाता परमाणु कौन है, एन। नाम क्या हो गया, डाइएमीन क्लोरिडो नाइट्रिटो एन प्लेटिनम सेकेंड। अब आते हैं इस पर, ये बार क्लोराइड है तो संकुल यौगिक क्या है, धनायन। केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट, इसका ऑक्सीजन ज्ञात करते हैं X प्लस 2 क्लोरीन माइनस 2 प्लस एथिलीन डाइएमीन न्यूट्रल प्लस बाहर एक क्लोरीन और है माइनस, टोटल ये उदासीन है तो 0, माइनस के 2 माइनस के 1 माइनस के 3 और माइनस के 3 बराबर के उस साइड जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 3। अब देखो पहले धनाइन का नाम लिखेंगे, धनाइन में ये क्लोरीन सी से, ये एथेन ई से, तो पहले सी आएगा, 2 है, 2 के लिए डाई, Cl को क्या लिख लेंगे, क्लोरिडो, ये हो गया डाई क्लोरिडो। फिर बहुतंतुक लिगेंड एथिलीन डाइएमीन 2 है तो 20 के लिगेंड ब्रैकेट में एथेन 1,2 डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन का आईपीसी नेम है एथेन 1,2 डाइएमीन। फिर लिगेंड के सारे नाम लिख दिए, तब कोबाल्ट पॉजिटिव है तो नाम चेंज नहीं करना है, कोबाल्ट ब्रैकेट में इसका ऑक्सीकरण 3rd और Cl के लिए आएगा क्लोराइड। तो अपना नाम हो गया डाइक्लोरिडो बिस एथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। अब देखिए इसमें आते हैं, अब इसमें ये केंद्रीय धातु परमाणु है, मरकरी बाहर है, ये साधारण धनायन है। अब कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है या ये है। केंद्रीय धातु परमाणु समन्वय मंडल के अंदर होगा, बड़े ब्रैकेट के अंदर। ऑक्सीजन ज्ञात करते हैं, मरकरी का +2 होता है प्लस कोबाल्ट का X प्लस, ये है थायोसाइनाइड, थायोसाइनाइड का A का -1 होता है तो टोटल 4 का -4, टोटल 0। अब देखो माइनस के 4 में से प्लस के 4 गए, माइनस के 2 और माइनस के 2 बराबर के उस साइड जाएंगे, क्या बनेंगे, प्लस के। अब देखो ये धनाइन है, ये ऋणाइन है, ऋणाइन का नाम लिखेंगे तो धातु का क्या लगाएंगे, F। साधारण है तो लिखेंगे मरकरी स्पेस 4 टेट्रा थायोसाइनेटो। अब धातु का नाम कोबाल्ट लगाएंगे 8, कोबाल्ट 8 ब्रैकेट में इसका ऑप्शन, ये हमें याद। तो नाम हो गया मरकरी टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्ट 8 3rd। अब इसको टेट्राथायोसाइनेटो को हम टेट्रासाइनिडो भी लिख सकते हैं, ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। कईयों में साइनिडो लिखता है लेकिन हम एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, टेट्राथायोसाइनेटो ही लिखेंगे। अब देखो बात करते हैं इसकी, बार पोटेशियम है तो संकुल क्या है, ऋणाइन, 8 लगाना ना भूले। ऑक्सीजन क्या करते हैं, क्रोमियम का 3, पोटेशियम का 3 प्लस क्रोमियम का X प्लस C2O4 ऑक्सीलेट, A का होता है -2, टोटल 3 है तो 3 का -6, टोटल हो गया 0। माइनस के 6 में से प्लस के 3 गए, माइनस के 3 और माइनस के 3 बराबर उस साइड जाएंगे तो प्लस के 3। नाम लिखेंगे अब पहले धनाइन का, धनाइन कौन है, पोटेशियम। एक बार वीडियो को ये रोक के सोचें कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा तो आप वापस शुरू से देखना स्टार्ट करें, जहां भी आपको दिखे तो वहां से देखना शुरू। देखो हम कुछ नहीं करें, कोई जादू नहीं हो रहा है। पहले हम धातु का ऑक्सीकरण ज्ञात कर रहे हैं, उसके बाद पहले धनाइन का नाम लिख रहे हैं, फिर ऋणाइन का नाम लिख रहे हैं। यहाँ धनाइन पोटेशियम था, साधारण आयन लिख दिया। अब इसमें लिगेंड का नाम लिखेंगे, क्योंकि जब हम संकुल आयन का नाम लिखेंगे तो पहले लिगेंड का नाम लिखना है। इसमें लिगेंड एक ही है, C2O4 कितने हैं, 3, तो 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, ट्राई, और ऑक्सीलेट के लिए होता है ऑक्सीलेटो, तो ट्राई ऑक्सीलेटो। फिर ऋणाइन है तो क्रोमियम नहीं लिखेंगे, 8 वाला लिखेंगे, क्रोमेट, ब्रैकेट में इसका ऑक्सीजन, नाम हो गया पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट। अब ये बार क्लोराइड है तो संकुल क्या है, धनाइन है, साधारण नाम ही धातु का लिखना है, 8 लगाने की आवश्यकता नहीं।
क्योंकि जब संकुल उदासीन और धनायन वाला हो तो हमें धातु का सामान्य नाम भी लिखना है। कोबाल्ट है केंद्रीय धातु, इसका ऑक्सीकरण ज्ञात करेंगे। तो कोबाल्ट हमने मान लिया X प्लस, NH3 उदासीन लिगेंड 0, कार्बोनेट -2 प्लस, बार है क्लोराइड -1, टोटल 0, -1 माइनस, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1, माइनस के 3 और माइनस के 3 बराबर उलट देंगे तो प्लस के 3। ये हो गई कोबाल्ट की ऑक्सीजन अवस्था। अब ये धनायन है तो पहले धनायन का नाम लिखेंगे, लेकिन देखो यहाँ एक एमीन है एक कार्बोनेट है, दो लिगेंड है। अल्फाबेट में पहले ए आता है क्योंकि एमीन को लिखा जाता है AMMINE, एमीन, और कार्बोनेट को कार्बोनेटो तो सी। पहले ए आएगा अल्फाबेट में, तो ए आएगा 5 के लिए पेंटा, NH3 को लिखा जाता है एमीन तो पेंटा एमीन। फिर कार्बोनेट को लिखेंगे कार्बोनेटो, पेंटाइमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट। देखो जब भी हम संकुल आयन का नाम लिखेंगे तो हमें कंटिन्यू लिखना है, बीच में स्पेस नहीं देना है। यदि आप अंग्रेजी में लिख रहे हो तो बीच में स्पेस नहीं देना है, हिंदी में लिख रहे हैं तो एक ही लाइन में लिखना है, कई लाइन कटने नहीं चाहिए। कोबाल्ट ब्रैकेट में ऑक्सीजन थर्ड और सीएल के क्या हो जाएगा क्लोरीन। अब बात करते हैं इसकी, ये हो गया पेंटाइमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसमें क्या है धातु परमाणु कोबाल्ट, इसको मानेंगे X प्लस, NH3 उदासीन प्लस 3 क्लोरीन, A का -3 तो 3 का, सॉरी A का -1 तो 3 का -3, टोटल 0, -3 बराबर की उस साइड जाएंगे तो X बराबर +3, कोबाल्ट की ऑक्सीजन अवस्था प्लस का 3। तो देखो लिगेंड है एक ही 6, तो 6 के लिए हेक्सा, NH3 को लिखते हैं एमीन, तो ये हो गया हेक्सामीन। फिर ये समन्वय मंडल क्या है धनायन है, तो नाम में कोई चेंज नहीं करना है, कोबाल्ट। ये हमने पूरे के पूरे समन्वय सॉरी संकुल आयन का पूरा नाम हमने एक साथ लिखा है, हेक्सामीन कोबाल्ट। ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीजन संख्या रोमन में थर्ड, और फिर Cl है तो साधारण नाम क्लोराइड। अगर ये अंदर होता तो क्लोराइड, बाहर है तो क्लोराइड। ये देखो नंबर 12 एग्जांपल, Fe सेंटीमीटर है, 3 पोटेशियम प्लस 3, Fe का X प्लस 6 साइनाइड, A का -6 सॉरी 6 साइनाइड है, A का -1 तो 6 का -6 प्लस -6 टोटल 0, माइनस के 6 में से प्लस के 3 गए, माइनस के 3 और माइनस के 3 बराबर उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के। धनायन ये है, पहले धनायन का नाम लिखते हैं पोटेशियम। देखो ये पोटेशियम 3 है लेकिन साधारण आयन है, इसीलिए इसकी संख्या का उल्लेख नहीं करना, केवल पोटेशियम लिखना है। फिर एक लिगेंड है हेक्सा, Cn को लिखते हैं साइनो, और फिर Fe को फेरेट, फेरेट को लिखेंगे क्योंकि ये ऋण है, 8 लगेगा, ब्रैकेट में इसका ऑप्शन, तो नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड सॉरी थर्ड। धनायन और ऋणायन के नाम के बीच में स्पेस है, लेकिन जब हम संकुल आयन का नाम लिखते हैं तो एक ही लाइन में लिखते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने किए और एग्जाम्पल हम कंसीडर करेंगे, बोर्ड पर रिलीज करते हैं। ये देखो मैंने कुछ और एग्जाम्पल लिखे हैं, बना बनाया मसाला है, सीधा नाम लिखना है ताकि लिखने में टाइम वेस्ट नहीं हो। देखो नंबर 13 की बात कर रहे हैं, ये बार पोटेशियम 2 है तो ये जो संकुल है वो क्या है ऋणायन है। केंद्रीय धातु पैलेडियम है, 8 लगाना है। देखो 2 पोटेशियम का +2 प्लस पैलेडियम का मान लिया X प्लस 4 क्लोरीन का, A का -1 4 का -4 टोटल 0, माइनस के 4 में से प्लस का 2 गया, माइनस के 2 और माइनस के 2 बराबर उस तरफ जाएंगे, X बराबर क्या हो जाएगा प्लस के 2। नाम लिखेंगे तो पहले धनायन क्या है पोटेशियम, लिख दिया पोटेशियम। लिगेंड केवल क्लोराइड है, 4 है, टेट्रा। क्लोराइड को क्या लिखेंगे क्लोरिडो। फिर
पैलेडियम है 8 लगाएंगे तो पहले डेट सेकेंड। नाम हो गया पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पहले डेट सेकेंड। अब देखो सेंटर एटम कोबाल्ट, ये एनाइन है तो बाहर वाला ऋणाइन, यानी 8 नहीं लगाना है। अब देखो हमें ये पता करना है कि संकुलाइन अगर ऋणाइन है तो 8 लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। चाहे धनाइन हो चाहे उदासीन हो 8 नहीं लगेंगे। तो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण ज्ञात करो, कोबाल्ट का X प्लस NH3 उदासीन लिगेंड 0 ही होता है, 1 क्लोरीन माइनस 1 प्लस बाहर 2 क्लोरीन माइनस, टोटल 0 माइनस 1, ये वाला माइनस 1 ये वाला माइनस 2, माइनस के 3 बराबर उस साइड जाएंगे तो बराबर के उस साइड जाएंगे तो X बराबर प्लस के 3। अब देखो इसमें ये धनाइन है, ये एमीन ए से, ये Cl क्लोरिडो C से, तो पहले ये आएगा। तो एक लिगेंड है वो 5 है, तो 5 के लिए पेंटा, NH3 को क्या लिखेंगे M, तो ये हो गया पेंटामीन। Cl को क्या लिखेंगे क्लोरिडो। आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि खूब एग्जाम्पल किया हमने क्लोरीन के, क्लोरिडो। फिर धनाइन है तो सामान्य नाम कोबाल्ट, पेंटामीन क्लोरिडो कोबाल्ट, ब्रैकेट में लिखेंगे इसका ऑप्शन नंबर थर्ड। Cl साधारण आई क्या लिखेंगे क्लोराइड। तो अंदर था लिगेंड के रूप में तो क्लोरिडो, बाहर साधारण आयन है तो क्लोराइड। इस तरह सेंटर एटम Fe, बाहर धनाइन ये ऋणाइन, 8 लगाना है। 3 पोटेशियम का प्लस 3 प्लस आयन का ज्ञात करना है X प्लस C2 ओवर ऑक्सीडेट है, A का -2 होता है, 3 है तो 3 का माइनस से टोटल 0। माइनस के 6 में से प्लस के 3 गए, माइनस के 3 और माइनस के 3 बराबर के उस साइड जाएंगे तो प्लस। अब इसमें पहले धनाइन का नाम लिखो पोटेशियम, साधारण आयन है, संख्या का उल्लेख नहीं करना। पोटेशियम एक लिगेंड है, 3 है, टेट्रा। C2 ओवर के लिए क्या लगाते हैं ऑक्सीलेटो, फिर Fe के लिए ऋणाइन वाला है 8 लगेंगे, फेरेट ब्रैकेट में ऑप्शन है, नाम हो गया पोटेशियम टेट्रा ऑक्सीलेटो फेरेट थर्ड। बार Cl यानी ये सिंबल क्या है ऋणाइन है। पहले प्लेटिनम का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते हैं, इतना बड़ा नाम देने डरना नहीं है। X प्लस NH3 उदासीन 0, क्लोरीन -1, मेथिलामीन 2 है उदासीन है 0 प्लस 1 क्लोरीन और -1, टोटल 0। X बराबर -1 -1 माइनस के 2 बराबर सॉरी बराबर के उस साइड जाएंगे तो प्लस के 2। अब देखिए एक से अधिक लिगेंड है, ये एमीन ए से, क्लोरिडो C से, मेथिलामीन M से, ये NH2CH3 को क्या बोलते हैं मेथिलामीन। तो फिर ये आएगा 2 है तो डाई, NH3 के लिए लगता है एमीन, डाई एमीन। Cl के लिए क्लोरिडो, फिर 2 है तो डाई, क्या है डाई मेथिलामीन। फिर धनाइन है तो नाम चेंज नहीं करेंगे, प्लेटिनम ऑप्शन संख्या सेकंड और बात Cl है। नाम हो गया डाईएमीन क्लोरिडो डाईमेथिलामीन प्लेटिनम सेकंड क्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें सेंटर एटम क्रोमियम, ये धनाइन है क्योंकि बाहर धनाइन है। क्रोमियम की ऑक्सीजन अवस्था, क्रोमियम को मान दिया X, NH3 उदासीन 0, H2O उदासीन 0, 3 क्लोरीन -3, टोटल 0। -3 बराबर उस साइड जाएंगे तो X बराबर +3। अब देखो यहाँ 2 लिगेंड है, ये एमीन है इसको लिखते हैं AM, ये एक्वा है इसको लिखते हैं AQ। तो क्योंकि पहला अल्फाबेट इक्वल है तो दूसरा अल्फाबेट लेंगे। जैसे नाम में ए का नाम, जैसे मान लो अजय है, ए का अंकित है, तो दोनों में ए है तो
ए इक्वल हो गया। अब अजय में दूसरा क्या है, ए जे, और अंकित में ए एन। तो पहले जे आएगा तो अजय का नाम लिखेंगे रजिस्टर में, फिर अंकित का, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर दोनों में पहला अल्फाबेट ए है, तो ये तो निर्धारित करेगा ही नहीं कि किसका नाम पहले लिखेंगे। दूसरा अल्फाबेट में एम है और यहाँ क्यू है, तो एम पहले आएगा और क्यू बाद में आएगा, तो एम वाले का नाम पहले लिखो। 3 है ट्राई, NH3 को क्या लिखा जाता है, एमीन, ट्राई एमीन। फिर 3 जल के अणु है, ट्राई जल के अणु को क्या लिखा जाता है, एक ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा। अब साधारण नाम ही लिखना है क्योंकि धनाइन है। क्रोमियम ब्रैकेट में ऑक्सीजन अवस्था 3rd, और बार रेनाइन है क्लोराइड। नाम हो गया ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम 3rd, क्लोराइड। अब देखो ये थोड़ा सा अलग चीज है, यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 3, तो इसको घबराना नहीं है। ये 3 यहाँ से आया है क्योंकि इसका चार्ज है +3, ये 2 यहाँ से आया है क्योंकि सल्फेट का चार्ज है -2। तो जब धनाइन और ऋणाइन को बैलेंस करते हैं, एक धनाइन और ऋणाइन मिलकर जब धनाइन और ऋणाइन मिलकर जब यौगिक बनाते हैं, तो धनाइन की संयोजकता को ऋणाइन से गुणा करते हैं, ऋणाइन की संयोजकता को धनाइन से गुणा करता है। तो इसकी संयोजकता 3 है, इसको 3 से गुणा किया, इसकी 2 है तो इसको 2 से गुणा किया। तो देखो सेंट्रल एटम तो कोबाल्ट ही है, इसकी ऑक्सीजन अवस्था याद करते हैं। 2 3 उससे अपने को लेना देना नहीं है। X प्लस एथिलीन डाइअमीन 0 प्लस सल्फेट, ये सल्फेट को अगर 3 मानोगे तो 3 मानोगे तो 6, क्योंकि A का -2 होता है 3 का। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि A का जो सल्फेट का -2 होगा, 3 का कितना होगा, -6। और अगर इसको -6 लोगे तो ये कितना है, 2, ऐसे ऐसे कर लो 2x, क्योंकि 2 है, 2x प्लस 0, सल्फेट 3 है, A का -2 होता है 3 का -6, टोटल 0। तो माइनस से उस तरफ जाएगा तो 2x बराबर +6, x बराबर क्या होगा, 6/10 प्लस का 3। ठीक है, ये धनाइन है, ये ऋणाइन। पहले धनाइन का नाम लिखो, एक ही लिगेंड है, 3 है, उभयदंतुक है, सॉरी बहुदंतुक है तो ट्रिस 3 के लिए। फिर ये एथेन 1 2 डाइमीन। अब सल्फेट है, उससे पहले कोबाल्ट, धनाइन वाला है तो नाम चेंज नहीं करेंगे, कोबाल्ट ब्रैकेट में लिखेंगे ऑक्सीजन संख्या 3rd, और फिर S4 के लिए सल्फेट। तो इसका नाम हो गया ट्रिस एथेन 1 2 डाइमीन कोबाल्ट 3rd सल्फेट। ये देखो संकुल, दोनों की दोनों संकुल है। अब पता कैसे चलेगा धनाइन कौन है ऋणाइन कौन है, तो देखो इसमें Ag के साथ NH3 जुड़ा हुआ है, उदासीन लिगेंड है। इसमें Ag के साथ साइनाइड जुड़ा हुआ है, यानी नेगेटिव वाला जुड़ा हुआ है तो ये नेगेटिव, उदासीन वाला जुड़ा हुआ तो ये पॉजिटिव। ठीक है, आप दोनों Ag का ऑक्सीजन ज्ञात करेंगे। देखो इस Ag का X प्लस NH3 उदासीन 0 प्लस दूसरा Ag X, 2 साइनाइड का -2, टोटल 0, x और x 2x, -2 बराबर उस साइड ले तो प्लस ले दो, x बराबर +1। दोनों सिल्वर की ऑक्सीजन अवस्था +1 है। अब ये धनाइन है, ये ऋणाइन है, तो पहले नाम किसका लिखेंगे, धनाइन का। धनाइन में 2 लिगेंड तो डाई, NH3 को लिखेंगे Mu। अब देखो ये सिल्वर है, प्लस में है तो सिल्वर लिखेंगे सिल्वर, ब्रैकेट में इसका ऑक्सीजन फर्स्ट। अब ऋणाइन वाला, इसमें 2 लिगेंड है तो डाई, CN के क्या लिखेंगे साइनो। फिर अब ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला था इसलिए सिल्वर लिखा, ये माइनस वाला है तो इसमें क्या लिखेंगे अर्जेंटेट। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको आप स्टार करके लिखना, ब्रैकेट में इसका ऑप्शन फर्स्ट। अब प्लस माइनस का निर्धारण कैसे किया, क्योंकि इसमें उदासीन है लिगेंड तो ये प्लस वाला है, इसमें माइनस वाला लिगेंड है तो ये माइनस वाला। आधी बात ध्यान में, तो नाम हो गया डाइएमिन सिल्वर फर्स्ट, डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। ये
धनायन संकुल था तो सिल्वर का सिल्वर नाम लिखा, तो ये ऋणायन संकुल था इसलिए अर्जेंटेट लिखा। अब देखो पिछले जो एग्जाम्पल मैंने करवाए थे वहां एक एग्जाम्पल था HgCOSCN4। इसमें हमने Hg का हमने ऑक्सीजन 2 माना था, 2 नहीं है, इसको 1 लेना है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीजन हो जाएगा Hg का +1, कोबाल्ट का X, थायोसाइनाइड 4 है, A का -1 तो 4 का -4, टोटल 0। प्लस के 1 में से माइनस के 4 गए, -3 बराबर के उस साइड जाएंगे तो देंगे प्लस के, वहां हमने प्लस के 2 लिया था, उसको सुधार करना है, वहां प्लस के 3 लिखना है, बाकी नाम सेम ही होगा। पहले धनायन का नाम मरकरी, 4 है टेट्रा थायोसाइनो या थायोसाइनेटो इसे देगा, और फिर ऋणायन वाला है कोबाल्टेट, ब्रेक में लिखेंगे ऑप्शन नाम हो जाएगा मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट थर्ड। और देख लो कोई एग्जांपल बच गया है तो, एग्जांपल बचना नहीं चाहिए। मैंने आपको टोटल 19 एग्जांपल करवाए हैं, पर 19 एग्जांपल के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी को ये रहेगा कि सर अब हमें आईपीसी नाम लिखने में कोई दिक्कत है। तो मेरे हिसाब से आईपीसी नाम लिखने में या यूं कहें संकुल यौगिकों के नाम लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत है, दिक्कत एक ही कंडीशन में हो सकती है, यदि आपने उपसह संयोजक यौगिकों के नामकरण से संबंधित नेम वाला वीडियो नहीं देखा है, उस कंडीशन में आपको दिक्कत हो सकती है। तो पहले आप नेम वाला वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, आप चुटकियों में नाम लिखना सीख जाएंगे, और उसके बाद आपको 1% भी संकुल यौगिकों के नामकरण से संबंधित डाउट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमने उपसह संयोजक यौगिकों के नामकरण वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नाम से सूत्र बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि अपने दोनों टॉपिक है, पहले सूत्र से नाम लिखना, फिर नाम से सूत्र लिखना। हमने सूत्र से नाम लिखना सीख लिया है, अगले वीडियो में हम दिए गए नाम से उपसह संयोजन यौगिकों का सूत्र कैसे बनाया जाता है वो पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।